हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चलिए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस हालेलुया। आवाज आ रही है? यस सर। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार प्रभु ने ये सुंदर समय दिया हम लोग को, और बहुत लंबी बातें मैं कर रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है बड़ा अद्भुत है, और इसको जब जब मैं खोलता हूँ, ओहो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ऐसी ऐसी बातें मेरे को बताता जाता है, और मैं उन्हीं बातों को आपके सामने रखता जाता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। चलिए, तो इन दिनों में हम लोग स्टडी कर रहे हैं परमेश्वर की नीच प्रजा। अब ये नीच प्रजा जो है विश्वव्यापी है, पूरे संसार में नीच प्रजा बनेगी। पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि केवल इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने स्थान दिया था, इजराइल को अपनी प्रजा बनाया था। लेकिन अब परमेश्वर का एक बहुत अनोखा प्लान हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक बहुत अनोखी योजना हम लोग देख रहे हैं, और जिस योजना के तहत अब पूरे संसार में एक अद्भुत प्रकार की प्रजा परमेश्वर को बनानी है। कैसे बनाएगा, क्या करेगा? तो गत दिनों में मैंने बताया, लास्ट शुक्रवार को मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में किस तरह से काम किया। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ही नीच प्रजा का जो सवाल है वो आता है। प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तो नीच प्रजा बनाने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन अब ये नीच प्रजा जो परमेश्वर बनाना चाहता है, और इसके द्वारा परमेश्वर कुछ अनोखी बातें हम लोग के बीच में लाना चाहता है। सो पहली बात तो यह है कि यह योजना कहां पर बनाई गई? स्वर्ग में बनाई गई। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब मैंने बताया आप लोगों को कि इजरायली प्रजा और ये अन्य जातियों की प्रजा दोनों को कंबाइन कैसे किया जाए, कौन करेगा ये काम? क्योंकि अब ये नीच प्रजा बन रही है, परमेश्वर के साथ इसका संबंध जुड़ रहा है। अब परमेश्वर इनको दिखाई देगा, अब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा हर एक व्यक्ति के जीवन में, जो भी उसकी नीच प्रजा होगी। अब डायरेक्टली आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। हालेलुया। आज भी हमारी इस मीटिंग में काफी लोग जुड़े हैं, और उसी तरह हम लोग को भी परमेश्वर के साथ जुड़ना है। सो इस योजना के तहत परमेश्वर ने जो योजना बनाई है, उसके तहत अब इस काम को कौन पूरा करेगा? तो लास्ट बार मैंने शुक्रवार को आप लोग को बताया कि एक स्वर्गीय व्यक्ति की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। मानवीय व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता है, और इसलिए परमेश्वर की इस प्रजा को बनाने में एक स्वर्गीय व्यक्ति की आवश्यकता थी और है भी। ये स्वर्गीय व्यक्ति कौन है? सो लास्ट टाइम मैंने बताया कि ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्ग से आया, और उसके बाद उसने अपने आप को इस परमेश्वर के राज्य को पहले उसने प्रकट किया, और वो अनदेखा राज्य है जिसको उसे बनाना था, और इसमें अब प्रजा के लोगों को, जो नीच प्रजा है, उन लोगों को उसमें शामिल करना है। तो बिग टास्क, बहुत बड़ी ये योजना है, बहुत बड़ा काम है ये। कैसे ये होगा? सो हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया, मानव रूप धारण किया। फिर हम लोग उसी बात में चले जाते हैं कि मेरा परमेश्वर तुम्हें एक चिन्ह देगा। यशायाह उसका 7 अध्याय 14 पद। और वो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। सो मैंने लास्ट टाइम आप लोग को बताया कि किस तरह से परमेश्वर उसको इस जगत में लाता है। और वैसे भी पहले भी बहुत बार मैंने
इस बात का उल्लेख किया था कि किस तरह परमेश्वर इस काम को अंजाम देगा। फिर दूसरा है कि ये काम जो परमेश्वर की नीच प्रजा बनानी है, तो उसके लिए डेफिनेट है, ये जरूरी है कि स्वर्गीय तरीके से इसको किया जाए। ये मानवीय तरीके से ये काम नहीं हो सकता है और शारीरिक रूप से ये काम नहीं हो सकता है। और इसलिए वो तरीका क्या है, इसके द्वारा परमेश्वर इस नीच प्रजा को उपस्थित करेगा। कितने लोग उसमें शामिल होंगे? विश्वव्यापी है, याद रखिएगा। जब इतना बड़ा काम परमेश्वर को करना है, हमारी पहुंच पूरी दुनिया तक नहीं है, लेकिन चलिए आजकल तो अच्छा है कि हम लोग के पास मोबाइल है और इसके द्वारा हम पूरे विश्व में लोगों से बातचीत तो कर सकते हैं कम से कम। और आज भी जो लोग मेरा इस उपदेश को सुन रहे हैं, ये बड़ी अद्भुत बातें मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। कैसे परमेश्वर इस काम को कर रहा है या करेगा, उसका एक नमूना मैं आप लोग को बताऊंगा। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ये जरूरी बात है। और परमेश्वर जब इस काम को आपके जीवन के द्वारा भी करेगा और भी अनोखा काम होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो अब हम देखते हैं कि ये दोनों प्रजा, यानी इजरायली प्रजा और अन्य जाति प्रजा, दोनों को एक साथ मिलाना है, एक साथ बनाना है। और इजरायली प्रजा के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई। उनको कभी प्रॉमिस नहीं की गई थी कि वो लोग स्वर्ग जाएंगे। उनको इसी दुनिया में नया राज्य जो परमेश्वर स्थापित करेगा, यानी प्रभु यीशु मसीह जो 1000 वर्ष का राज्य करेगा। हालांकि इजरायली लोग बार बार इस बात को बताते हैं, बार बार पूछते रहे प्रभु यीशु मसीह के, चेले भी बार बार पूछते रहे। प्रभु यीशु मसीह के जाने से पहले भी प्रेरितों कोई काम, उसका 1 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर चेले लोग प्रभु यीशु मसीह से इस बात को पूछते हैं, प्रभु आपका राज्य कब आएगा, आप कब स्थापित करेंगे, ये बातें कब होगी, तो प्लीज गिव अस टाइम, हम लोग को वो समय बताइए, वो साल बताइए, कब आप ये काम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तो ऑलरेडी वो काम तो शुरू कर दिया है, और अब जो काम मुझे करना है और उसमें मैं तो अब जाने वाला हूं। अब मैं चला जाऊंगा तो उसके बाद कौन करेगा। लेकिन प्रभु ने बहुत अनोखे अनोखे वादे हमारे लिए किए हैं। सो अब ये दोनों प्रजा को एक साथ मिलाना और एक निज प्रजा को बनाना, इससे भेद की बात है, ये रहस्य की बात है। प्रभु कहता है कि ये काम किया जाएगा, तो स्वर्गीय सामर्थ्य की इसमें आवश्यकता है। बिना स्वर्गीय सामर्थ्य के कैसे ये निज प्रजा बनेगी, वो भी पूरे संसार में। कहां कहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं, हम तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह पहुंच सकता है, हमारा परमेश्वर पिता पहुंच सकता है वहां तक, क्योंकि सारी कायनात का मालिक हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए वो इस काम को बखूबी कर सकता है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? सामर्थ्य की, स्वर्गीय सामर्थ्य की आवश्यकता है। ये सामर्थ्य पूरे विश्व में काम करेगी। इसी सामर्थ्य के द्वारा ये निज प्रजा का बनना संभव होगा। तो प्रेज द लॉर्ड। इस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लाने के लिए हम देखते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत आता है स्वर्ग से, और वो इस बात को बताता है, वो कहता है परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी मरियम, और तब तू गर्भ धारण करेगी, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। सामर्थ्य ही सामर्थ्य, पिता की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुझ पर आएगी, तेरे अंदर प्रवेश करेगी, तब वो पुत्र तेरे गर्भ में बनेगा, वो तेरे घर से उत्पन्न होगा। 9 महीना तक तुझे उसको संभालना है। बट देन वी सी द वर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर की उस सामर्थ्य का काम यहाँ पर हम देखते हैं। सो
अनुसार लूका उसका 1 अध्याय 35 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर बताया गया है कि परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और डेफिनेटली वैसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म वैसे ही हुआ। वो दुनिया में तो आया, पवित्र आत्मा के रूप में आया, लेकिन अब वो पवित्र आत्मा मरियम के अंदर उतरा और अब परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पर काम कर रही है। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8 पद में भी हम लोग उसी बात को देखते हैं कि इस निज प्रजा को बनाने का जो काम है वो कैसे पूरा होगा। विदाउट द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ्य बिना यह काम हो नहीं सकता है। हम में से किसी के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने पूरे इलाके में भी पहुंचे और वहां पर सुसमाचार प्रचार करें और परमेश्वर की इस निज प्रजा की बातें लोगों को बताएं। इट विल टेक लॉन्ग टाइम, लोगों को समझने में समय लगेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि लोगों के पास बाइबल नहीं है, अन्य जातियों के पास बाइबल नहीं। अब तो हम लोग परमेश्वर की निज प्रजा में घुसे हैं ना, प्रवेश किए हैं, विश्वासी लोग बन गए, हम लोग उद्धार हो गया हमारा, तो परमेश्वर की निज प्रजा कहलाने का हक हम लोग को मिला है। लेकिन अभी और बहुत सारा काम बाकी है, क्योंकि ये तो पूरे विश्व में ये काम करना है। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर का ये पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। सो 1 अध्याय 8 पद में बताया गया, जब सामर्थ्य तुम पर आएगी। किसकी सामर्थ? पवित्र आत्मा की सामर्थ। ये सामर्थ जब आएगी तब तुम सबसे पहले यरूशलेम, उसके बाद यहूदिया, उसके बाद सामरिया, उसके बाद पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। सो एक प्रोसीजर हम लोग को बताया गया है, कहाँ से स्टार्टिंग होगी, कैसे होगी, कहाँ तक ये बात पहुंचेगी, पूरे संसार में निज प्रजा कैसे बनेगी, उसका एक नमूना मैं अभी आप लोग को बताना चाहता हूँ। सो उसमें हम लोग देखते हैं कि तालीम की भी आवश्यकता है। तालीम की आवश्यकता है। कौन देगा तालीम? कोई दुनिया का विद्वान हम लोग को तालीम देगा? नो, यहाँ पर तालीम देने वाला भी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आया होता तो हम लोग को तालीम कौन देता? हम लोग को ट्रेनिंग कौन देता? और अगर ये ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो फिर हम क्या करेंगे? इसकी जरूरत है, सामर्थ्य की भी जरूरत है। ये योजना स्वर्गीय योजना है, स्वर्गीय व्यक्ति भी इस दुनिया में आया, पवित्र आत्मा भी इस दुनिया में आया है, और अब ये अनोखी जो बात है उसको हम लोग देखते हैं कि ये तालीम की जो आवश्यकता थी उसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बड़े अनोखे काम किए। पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु ने पहले ही बता दिया था, और यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसके 7 पद में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर लिखता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में नहीं आएगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा, मैं जाकर पहले अपनी सारी बातें बताऊंगा खुदा बाप को, परमेश्वर पिता को सारी बातें बताऊंगा, मैंने क्या क्या किया। पवित्र आत्मा है वहां पर, पिता खुद आत्मा है। मैं यहां से ऊपर जाऊंगा, फिर हम लोग त्रिएक परमेश्वर में मिल जाएंगे, और त्रिएक परमेश्वर में मैंने क्या क्या काम किया है वो सब मैं बताऊंगा। ट्रेमेंडस, प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा काम है जो उसको करना है। खैर, तो ट्रेनिंग की जो आवश्यकता थी वो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए। कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब तक नहीं देगा तो फिर काम आगे नहीं चल पाएगा। वी ऑल नीड द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हमें इस तालीम की आवश्यकता है, ये खुदावंद यीशु मसीह ही दे सकता है। बड़ी अनोखी तालीम खुदावंद ने दी अपने चेलों को, अपने शागिर्दों को। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तालीम से पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह अलग अलग जगहों में जाता है, जैसे कि मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 19 पद हम लोग पढ़ते हैं।
प्रभु यीशु मसीह का पहला वाक्य है, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे नजीक आ चुका है। और तब प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ता है और वहां देखता है कि झील में लोग मछलियां पकड़ रहे हैं। कौन कौन था उसमें? पतरस से, आंद्रिया से, पहले दो व्यक्ति है जिसको प्रभु ने चुना या प्रभु ने उनको बुलाया और प्रभु ने एक ही बात कही, फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे हो लो, क्योंकि मैं तुमको एक खास प्रकार की ट्रेनिंग में ले जाना चाहता हूं। मेरे साथ तुम रहोगे, मेरे साथ घूमोगे, मेरे साथ वो तमाम हकीकत को तुम देखोगे और तब इस ट्रेनिंग में तुमको वो बात समझ में आएगी कि आगे तुम्हें क्या करना है। क्योंकि मैं इस दुनिया में बहुत ज्यादा रहने वाला नहीं और ये ट्रेनिंग मैं दूंगा तो सिर्फ 3.5 साल तक, उससे आगे मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा। आगे तो फिर पवित्र आत्मा आएगा, वो काम करेगा तुम्हारे बीच में। लेकिन इस तालीम की आवश्यकता थी, तो प्रैक्टिकल तालीम की आवश्यकता थी। आगे हम लोग देखते हैं उसका 4 अध्याय उसका 21 पद में, वहां पर यूहन्ना और याकूब अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ रहे थे। अगेन प्रभु यीशु मसीह उनको एक बड़ी बुलाहट से बुलाता है और उन लोग को भी बुलाया। दैट वाज द हाई कॉलिंग, परमेश्वर की बहुत बड़ी बुलाहट है। तो ये 4 व्यक्तियों को प्रभु ने बुलाया। फिर मत्ती 9 अध्याय का 9 पद में हम लोग जाते हैं तो वहां पर मत्तियास नाम का एक व्यक्ति था, टैक्स कलेक्टर, और वो वहां पर वो टैक्स जमा कर रहा था। लेकिन प्रभु उसके पास जाता, वहीं से गुजर रहा है। प्रभु ने उससे कहा, फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे हो लो। अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को प्रभु ने अपने पीछे आने के लिए बुलाया। वैसे तो मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिए थे। कई लोगों ने इस बात को बोला भी प्रभु से कि हे प्रभु, जहां कहीं भी तू जाएगा हम तेरे पीछे पीछे हो लेंगे। ठीक है, तुम मेरे पीछे हो लोगे। तुम लोगों ने इसको सोचा, समझा? तुम्हारी सारी जरूरतें कैसे पूरी होगी? कहाँ रहोगे? मेरे पास तो कोई बिस्तर नहीं है, मेरे पास कोई खाने का सामान सामग्री नहीं है, कोई बर्तन नहीं है। कैसे तुम लोग मेरे साथ मेरे पीछे पीछे हो लोगे? कहाँ कहाँ तक जाओगे? कब तक जाओगे? 1 दिन 2 दिन जा सकते हो। हाउ लॉन्ग विल यू फॉलो मी? कब तक मेरा अनुसरण करोगे? और ये तो बहुत जरूरी था। इन चेलों को, जो 12 चेले प्रभु ने नियुक्त किए हैं, उसमें हम लोग देखते हैं वो लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में, वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात, पहला पद, दूसरा पद, छठा पद, ये सब पदों को देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात बिताई है। 12 पद में लिखा हुआ है। और उसने पूरी रात प्रार्थना में बिताने के बाद जितने भी उसके पीछे पीछे भीड़ की भीड़ चल रही थी, लेकिन उसमें से उसने 12 को अलग किया, 12 को प्रेरित कहा, 12 को अपने साथ लिया। अब उनको वास्तविक वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है। ट्रेमेंडस, सारा काम प्रभु को करना था। और साथ ही साथ अब आखिरी जो काम प्रभु को करना था वो था कि अपने जीवन का बलिदान करना है। तो लास्ट में प्रभु ने अपने जीवन का बलिदान भी किया। अपनी देह को उसने न्यौछावर कर दिया, अपने लहू को उसने बहाया, ताकि उस लहू के द्वारा पापों से हमें छुटकारा मिले। बिना पापों से छुटकारा पाए हम परमेश्वर की प्रजा नहीं बन सकते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा नहीं था, इजरायली प्रजा के लिए ऐसा नहीं था। वहां पर परमेश्वर ने खुद कहा कि जितने भी इजरायली पैदा होंगे वो मेरी प्रजा है। बस यहां तो हम लोग को या अन्य जातियों में से बनानी है प्रजा, फिर इन दोनों प्रजा को एक साथ जोड़ना है। बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा रहस्य है ये।
इट्स अ मिस्ट्री। ये मिस्ट्री को हमें समझना भी है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा है कि एक उदाहरण आप लोग को मैं दूंगा ताकि उसके द्वारा हमें सारी बातें समझ में आएगी। और इसलिए प्रभु जब इन लोगों को तालीम दे रहा था तो प्रभु कह रहा है कि यू शुड बी द इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के जैसे काम आप लोग को करने हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में दिखाई दे। जब ये काम होगा, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, और ये काम जब आपके अंदर होने लगा तो डेफिनेटली आप इस बात को समझ जाइए कि अब आपके द्वारा प्रभु अनोखा काम करने वाला है। जब तक ये इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट आप नहीं बनेंगे, इमिटेटर्स का मतलब होता है कि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह का सा जीवन दिखाई दे, दैट इज इमिटेशन। जब मैं छोटा था, जवान था, तब मतलब लोग मुझे बहुत पसंद करते थे जब मैं बाइबल की बातें बोलता था। हालांकि बाइबल की उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं बहुत चिल्ला कर बड़ा फायर प्रीच करता था। तो लोग सोचते थे कि अरे यार बड़ा धांसू प्रीचर है ये बिली ग्राहम जैसा बोलता है। मैंने कहा बिली ग्राहम का एक अंश भी नहीं है मेरे अंदर, कहा मुझे बिली ग्राहम से आप कंपेयर कर रहे हैं भाई। बट हियर वी शुड बी द इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम लोग को बनना होगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 12 पद में आप लोग के लिए पढ़ूंगा, और उसमें आप हकीकत समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का इमिटेटर बनने का मतलब क्या है। सो यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 12 पद में पढ़ रहा हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को ये अधिकार प्रभु दे रहा है। वो कह रहा है कि जो काम मैं करता हूं वही काम जो मुझको इमिटेट करता है वो भी कर पाएगा, लेकिन उसमें विश्वास की जरूरत है। बहुत बड़ा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। हालांकि प्रभु ने कहा है कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो तुम बड़े बड़े काम कर पाओगे, पहाड़ को भी हटा नहीं पाओगे। पहाड़ मतलब हमारे जीवन में जो भी बड़े बड़े दुख तकलीफ के पहाड़ आते हैं, तमाम प्रकार के पहाड़ आते हैं, उन पहाड़ों को हम कैसे हटाएंगे? बाय फेथ ओनली। बाय फेथ वी कैन लिव द राइचियस लाइफ। विश्वास के द्वारा हम धार्मिकता का जीवन जी सकते हैं। इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि पहले मेरे राज्य मेरे धर्म की खोज करो, मेरी धार्मिकता की खोज करो, और तुम्हारे लिए सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। और विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। और प्रभु हम लोग को क्या बनाना चाहता है, निज प्रजा को कैसा बनाना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि अब विश्वास के साथ मेरे पीछे चलोगे, जो तालीम मैंने दी है वो तालीम तुम अख्तियार करोगे तो डेफिनेटली ऐसे काम होंगे। देखिए हम लोग क्या प्रैक्टिकल उनके जीवन में होता है। लूका उसका 9 अध्याय हम लोग देखें। लूका 9 अध्याय उसका 1-2 पद पहले हम लोग उसके ऊपर थोड़ा लेक्चर सुन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम लोग देखें उसको क्या प्रभु कह रहा है। फिर उसने 12 को बुलाकर, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रहा है, 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। सो परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश करता है, जिसका नया जन्म हुआ है, जो प्रभु का अनुसरण कर रहा है, प्रभु के पीछे चल रहा है, विश्वास से वो जी रहा है। और मैंने अपने जीवन की बहुत सारी कहानियां आप लोग को बताई। मैं विश्वास से जीना मैंने सीख लिया। भले मेरे पास पैसा ना हो, कोई बात नहीं, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा और प्रभु के पीछे चलता हूं।
और प्रभु किस तरह से मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ट्रिमेंडस लाइफ में जी रहा हूं, अद्भुत अद्भुत काम प्रभु कर रहा है। अभी हाल ही में मुझे 3 जोड़ी नए कपड़े मिले, यानी इमेजिन, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है भाई, आई डोंट फॉलो मनी, लेकिन मैं प्रभु का अनुसरण करता हूँ और प्रभु ऐसे ऐसे अनोखे काम कर रहा है। खैर, तो यहाँ प्रभु कह रहा है कि जो मेरे पीछे हो लेगा, और तुम जो 12 चेले हो मेरे पीछे हो ले रहे हो, तो मैं तुम्हें दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य देता हूं। नाउ गो, इसको प्रैक्टिकल करके देखो। मैंने तो दी सामर्थ्य, कोई राइटिंग में नहीं दी है, मैंने बोल दिया। मेरा वचन क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? 2-धारी तलवार है, वो गांठ गांठ गुदे गुदे को बार बार छेदता है। उसकी सामर्थ्य को कौन जान पाएगा? प्रभु ने बोल दिया तो बोल दिया, सामर्थ्य आप में आ गई, अधिकार आप में आ गया। नाउ यू चेक इट प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल उसको चेक करके देखो। तो लिखा है, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में परमेश्वर की निज प्रजा रोज बने, रोज बनती चली जाए, ये बहुत जरूरी है। सामर्थ्य और अधिकार लेकर आपको दुनिया के लोगों के पास जाना होगा जो अभी तक परमेश्वर की प्रजा नहीं बने। हम अन्य जातियों में से परमेश्वर की प्रजा बने विश्वास करके, लेकिन अब आगे प्रभु चाह रहा है कि यह काम होना बहुत जरूरी है, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसके 6 पद में लिखा हुआ है, सो वे निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। जहां जहां भी आप लोग देखेंगे, ये लोग जब जब प्रैक्टिकल काम करने के लिए निकले, प्रभु उनके साथ नहीं है। प्रभु कह रहा है कि मैं दूसरा काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पर भीड़ के साथ बातें करूंगा, तुम लोग जाओ प्रैक्टिकल काम देखो, तुमको अधिकार मिला कि नहीं, सामर्थ्य मिली कि नहीं। परमेश्वर उनको इस बात से अवगत कराना चाहता है कि यदि तुम्हें सामर्थ्य मिल गई है, यदि तुमने इसको प्रैक्टिकली करके देख लिया है, देन आई विल अंडरस्टैंड, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि यस, अब पूरी दुनिया में परमेश्वर की निज प्रजा कैसे बनेगी, वो भी इजरायली प्रजा को लेकर, इजरायली प्रजा को लेकर, और ये परमेश्वर की जो निज प्रजा अन्य जातियों में परमेश्वर बनाया है, वो दोनों को एक साथ लेकर परमेश्वर आगे बढ़ना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ना चाहता है। ये 12 चेले कहाँ के थे? इंडिया के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के थे, साउथ अफ्रीका के थे, ये वहीं के हैं। इजरायली प्रजा में से चुने हैं इनको 12 को। आगे क्या काम करना है वो प्रभु बताएगा। इस इजरायली प्रजा को अब मर्ज करना है मेरी निज प्रजा में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निज प्रजा तो जाने वाली स्वर्ग में, निज प्रजा के पास ऐसी सामर्थ्य और अधिकार है। वाह, बहुत बड़ी बात है ये। और प्रभु इस काम को बखूबी यहाँ पर प्रैक्टिकल उन लोगों को समझा रहा है, और ये लोगों ने जाके किया ये काम और देखा कि यस, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास अधिकार है, हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो जब प्रैक्टिकल काम उन लोगों ने किया, इसीलिए सुसमाचार प्रचार के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह मत्ती उसका 10 अध्याय में बताता है, उसके 7 पद में वो कहता, मेरी इजरायली प्रजा के पास जाओ पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उन लोग को सुधारना है पहले, उन लोग को उस इजरायली प्रजा से अब ये निज प्रजा में उनको मर्ज करना है, लाना है उनको। कैसे लाएंगे? लास्ट टाइम मैंने बताया, पिछली बार, कैसे लाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा था। उन लोग कह रहे ये मरियम का बेटा है, यूसुफ का बेटा,
हाँ? हम लोग इतने बड़े ज्ञानी लोग हैं, पूरा ओल्ड टेस्टामेंट का इतना ज्ञान है हमारे पास, पांचों पुस्तक हमारी रटी हुई है, पेंटाटुक। तो ये पांच पुस्तकें, जो पांचों पहली जो है पुस्तकें, और उसको उन लोगों ने रट मारा है। रटने से क्या हो गया? अब प्रभु यीशु मसीह आ गया है तो वो कह रहा है ना 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 ना, ये जो तुम लोग कर रहे हो अभी तक, इसमें कोई मजा नहीं आ रहा तुम लोग को, है? उसमें कुछ सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब मैं तुम लोग को एक नया तरीका बताता हूँ। ये ईश्वरीय तरीका है, ये ऊपर का तरीका है। इट्स नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, ये मानव के द्वारा नहीं हुआ है। मैं वो तरीका लेकर आया हूँ, मैंने खुद वो काम किए। मैंने अपने जो 12 चेले हैं उनको भी मैंने ट्रेन कर दिया, तालीम दे दी। और अभी इस तालीम को मैं देख रहा हूं कि सच्चाई में मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि अब विश्वव्यापी मंडली को बनाना है। सो हम देखते हैं कि वो स्वर्गीय व्यक्ति यीशु मसीह केवल 3.5 वर्ष तक जो अपने साथ उनको रख के ट्रेनिंग भी दिया, और इस तालीम को देखकर वो तो अब स्वर्ग जाने वाला है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9 पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वहां पर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ, 12 चेले क्या हो सकते हैं, और भी ज्यादा होंगे, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय में लिखा हुआ है, वहां पर 6-7 पद में वहां पर लिखा हुआ है कि 500 से अधिक लोगों ने एक बार में उसको देखा। कब देखा? मर के जीवित होने के बाद। और बाइबल कहती है 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता रहा। कब कब दिखाई देता, कहां कहां दिखाई देता रहा, पूरी बाइबल हम लोग को बताती है तमाम बातें। तो वी शुड हैव अ वेरी गुड स्टडी ऑफ द बाइबल। बाइबल की बहुत अच्छा अध्ययन हम लोग को करना होगा, तब ये बातें हम लोग को समझ में आएगी। नाउ व्हाट, हाउ इट विल हैपन, ये दोनों प्रजा एक साथ अब कैसे बन जाएगी, कि एक साथ परमेश्वर की नीच प्रजा कैसे बन जाएगी? एक अन्य जातियों की है, और इजरायली लोग तो कभी अन्य जातियों को कबूल नहीं कर सकते हैं, अपने साथ उनको मिला ही नहीं सकते हैं यार, सो स्टबर्न, नहीं मिलाएंगे। हम लोग जो पहले ट्रेनिंग मिल चुकी है हम लोग को, किसने दी? तुम लोग को, मूसा ने दी ट्रेनिंग। बेचारा मूसा फंसता है हर जगह। व्यवस्था कौन दिया? मूसा लेकर आया, बाइबल बताती है हम लोग को। सो अब हमें तो इन अंत के दिनों में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने बातें की, स्वर्गीय बातें। मूसा स्वर्ग की क्या बातें बताएगा? स्वर्ग जाने की क्या बातें समझा सकता था वो बेचारा? उसको तो खाली बस मिस्र देश से कनान देश तक उनको पहुंचाना था, और उसमें भी लग गया 40 साल। वेरी मिजरेबल, वेरी मिजरेबल। मैंने शुरू में आप लोग को बताया था कि इजरायली प्रजा बनाने के समय मैंने बताया था किस तरह परमेश्वर ने ये काम किया है। और इब्राहिम 175 वर्ष जिया, उसका बेटा इसहाक 180 वर्ष जिया, और इसहाक का बेटा याकूब 147 वर्ष जिंदा रहा। अभी प्रजा ही नहीं बनी है, कुछ नहीं बना है अभी। ये लोग इतना लंबा लंबा इंतजार कर रहा है। प्रभु ने कहा था मैं तुम्हारे द्वारा एक ऐसी जाति बनाऊंगा, इतनी बड़ी जाति बनाऊंगा, आकाश के तारे के संबंध, कुछ नहीं बना है। अब भाई यूसुफ भी चला गया, कहा? मिस्र देश में, और उसके बाद वो भी 110 वर्ष गया, और लास्ट में हम देखते वो भी मर गया। प्रजा कहाँ है? वही मिस्र देश में जो लोग पहुंचे थे 75, वही लास्ट में 430 वर्ष तक वहीं पड़े रहे मिस्र देश में। Who was making इजरायली प्रजा? कौन बना रहा था इजरायली प्रजा? तो कई भेद को मैंने खोला है आप लोगों के बीच में, और बताया मैंने
हमारा परमेश्वर पर कभी हम डाउट नहीं कर सकते। वी कैन नेवर डाउट गॉड। व्हाट ही सेज इट विल हैपन। जो भी कहेगा वो होगा। और लास्ट में हम देखते हैं कि 6,03,550 इजरायली पुरुषों को, जो हथियार रख सकते थे, तलवार चला सकते थे, लड़ सकते थे, ऐसे, और फिर उनके माता पिता, सब बहुत बातें मैंने बताई थी। तो इतने लोगों को वहां से निकाल के लाना, एंड विद इन वन नाइट, एक ही दिन में निकालना है इनको। उसी रात में उनको वो फसह का मेमना भी भूंज के खाना है। कुछ भी छोड़ना नहीं है। यू मस्ट फिनिश इट। चलिए, परमेश्वर ने उनको निकाला। प्रजा वैसे बन रही थी। आखिर लेके भी आए तो इसी दुनिया में जो इजराइल देश है वहीं पर लाके उनको रख दिया। आई फुलफिल माई प्रॉमिस। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वो मैंने की। बट दैट वाज एन एग्जाम्पल फॉर अस। वो हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण था। परमेश्वर ये समझाना मांग रहा था कि अब मेरे पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में लाकर मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी क्या योजना है, ये मेरी प्रजा कैसे बनेगी, सारे संसार में कैसे बनेगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पहले तो कहता है कि मुझे तो जन्म लेना पड़ेगा वहीं इजराइल देश में। वो इतने ढीठ लोग हैं, वो बार बार परमेश्वर का तिरस्कार ही करते रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने इतने चमत्कार किए, इतने चिन्ह दिखाए, इतने सारे अद्भुत अद्भुत बातें समझाई, बट दे वर नॉट रेडी। नहीं, वो तैयार नहीं हुए। बट अगेन आई सी, बहुत सारे लोग चंगे होते जा रहे थे। और प्रभु उनसे कहता, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तूने मुझ पर विश्वास किया, तूने ये जान लिया। चेलों में से भी बहुत सारे चेलों ने इस बात को बताया। पतरस ने तो अंगीकार किया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, दिस इज द फाउंडेशन। ये है फाउंडेशन। मरियम ने कहा, मार्था ने कहा, और वो 38 वर्ष के बीमार ने इस बात को कहा। वो जो अंधा था, जन्म का अंधा, उसने स्वीकार किया। फिलिपुस ने जो यूनक को समझाया सुसमाचार, उसने स्वीकार किया। क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड। इस पर बहुत बड़ा ये फाउंडेशन था। अगर इस पर हमारा विश्वास टिक गया, डेफिनेटली बहुत बड़ा काम होने वाला था। वो प्रभु यीशु मसीह देख रहा था। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, इट्स नॉट बाय योर फिजिकल स्टडीज। ये दुनिया का जो सांसारिक ज्ञान से तुम ये बात नहीं समझ पाए। ये दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। जब तक मेरा पिता प्रकट नहीं करेगा, ये बात कोई नहीं समझ सकता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इन तमाम लोगों के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में इस बात को बोला कि हाँ, हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और ट्रिमेंडस, उनके द्वारा बड़े बड़े काम बाइबल में बता रहे हैं। बहुत बहुत काम प्रभु ने किए। चलिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु तो अब जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देकर वो तो ऊपर गया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक बात बोल के गया है। और वो कह रहा है कि अब आगे काम तुम लोग को करना है। प्रैक्टिकल सब सीख लिया तुम लोगों ने, बीमारों को चंगा करना तुमने देख लिया, अधिकार है तुम्हारे पास, ऑथोरिटी है तुम्हारे पास, ये पावर आ गया है। अगेन प्रभु कह रहा है कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, वहां बैठे रहो, यरूशलेम में बैठे रहना। कितने दिन तक, कब से बैठे थे वो लोग यरूशलेम में? 40 दिन तो प्रभु दिखाई देता रहा। बीच बीच में हम लोग देखते हैं चेले भी कुछ नटखट टाइप के हैं। हाँ? कभी कभी उन लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह तो कभी कभी दिखाई देता है, अलग अलग समय में दिखाई देता है। लगभग 8 बार दिखाई दिया, और उसमें एक बार तो 500 लोगों को एक बार दिखाई दिया।
खैर, लेकिन वो भी प्रभु यीशु मसीह उन लोग को समझाना मांग रहा था कि एक बात समझ लो, इन 40 दिनों के दरमियान मैंने तुम लोगों के साथ कौन सी बातें की। और बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय, वहां पर लिखा है कि वो उसके 3 पद से आगे देखते हैं हम लोग, तो वहां लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की बातें कर रहा था। अगेन अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है? व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? कहाँ तुमको जाना है? ये दुनिया में पड़े रहना है? नहीं। इजरायली प्रजा क्या था? उनका इसी दुनिया में इजराइल देश दे दिया, तुम यहीं पड़े रहो। है? और इतने सालों से इतने साल बीत गए, आज भी है इजराइल देश, आज भी है इजरायली लोग। वेयर इज देयर होप? उनकी आशा कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह आया और इतने स्टबर्न है वो लोग, लेकिन तो भी प्रभु कहता है कि नो, मैं जो काम उन लोग को बता के गया हूं, जो काम मैंने किए हैं, बहुत लोगों ने विश्वास किया है। अगर विश्वास नहीं किया होता तो ये 12 चेले मुझको कहां से मिलते? और तो बहुत तेरे लोगों के बीच में से मैंने 12 को चुना है। खैर, तो प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि वो स्वर्ग जाए, और उसने एक बड़ी अद्भुत बात बताई थी कि सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे तब तुम्हारा काम आगे होगा। चलिए, अब ये चेले लोग किस तरह से इस बात को अंजाम देंगे कि परमेश्वर की निज प्रजा में हमारा क्या योगदान है, हमें क्या करना है? प्रभु, आप बहुत सारी बातें हम लोग को सिखा गए, क्या हम लोग को केवल चंगा करना है लोगों को, उससे हो जाएगा काम? तो प्रभु के पीछे तो बहुत लोग हो लिए थे, बहुत लोग हो लिए थे। वो सामरिया गांव में जब प्रभु गए थे तब वहां पर भी क्या काम किया था? और सामरी पूरे गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने कहा हमारे साथ रहिए, और प्रभु यीशु मसीह वहां रुक गया और पूरा गांव के लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु के पीछे हो लिए थे कि नहीं? हु आर दे? कौन है वो लोग? अब एक बहुत बड़ा काम है, अब तो पूरे वर्ल्ड में ये बनना है। तो जब अभी तो यहूदिया में ही नहीं लोग तैयार है तो कैसे आगे होगा? ये 12 चेले भी अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस प्रचार की सेवा उनको करनी है और इस निज प्रजा में सहयोग देना है। अब हम लोग देखते हैं कि पतरस के बारे में थोड़ा मैं आज आप लोग को एक नमूना बताऊंगा। बहुत बड़ा नमूना है वो और उसको आप लोग समझिए पहले क्या होता है। जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, यीशु मसीह जब पकड़वाया गया, पतरस को आप हर जगह देखेंगे सबसे पहले उसी का नाम आता है, पतरस, यूहन्ना, याकूब। ये प्रिय चेले हैं 3। पहला पतरस का नाम है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस में एक बखूबी बहुत गजब की लालसा देखी थी। वो था कि प्रभु के पीछे मैं अनुसरण कर रहा हूं, मुझे प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है। कितनी सारी बातें उसकी आप देखिए। वो जब प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला था उसको कि मत्ती उसका 26 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 31 पद से 35 पद में आप देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वो रोटी तोड़ी, उसके बाद अपने चेलों को दी और तब इस बात को बताया था कि तुम लोग सब मुझे छोड़कर भाग जाओगे। क्या ये ट्रेनिंग जो उन लोग को दी थी प्रैक्टिकल, अब प्रभु यीशु मसीह ये क्या कह रहा? ये लोग सब छोड़ के भाग जाएंगे। अभी तो प्रभु है वहां पर, अभी तो प्रभु को क्रूस पर जाना है। क्रूस के बाद फिर 40 दिन तक प्रभु दिखाई देगा। और हकीकत में ऐसा ही होता है।
फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने लेकिन उन लोग को बताया था कि तुम लोग भाग तो जाओगे, लेकिन फिर मैं तुम लोग को फिर इस बात को याद दिलाता हूं कि मैंने तुमको क्या कहा था। मैंने तुम लोग को कहा था कि जब मैं ऊपर जाऊंगा, और जब तक नहीं जाऊंगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा, और पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। फिर अभी भी मैंने तुम लोग को ये बात बताई है प्रेरितों के काम 1 अध्याय में, और प्रभु यीशु मसीह बार बार इस बात को याद दिलाता है। याद करो तुमको क्या मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिला है। बहुत लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, बहुत लोगों ने बपतिस्मा लिया है, यूहन्ना का बपतिस्मा ले लिया है, अभी उन पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है, पवित्र आत्मा नहीं उतरा है उन पर। दे आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस बात को बता रहा है कि पवित्र आत्मा का आना जरूरी है, पवित्र आत्मा आएगा उसके बाद जो गजब का काम होने वाला है उसको तुम्हें जानना है, समझना है। फिर अब आगे और तुम्हारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। अभी समझ लीजिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तुम्हारी खत्म नहीं हुई है, अभी तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक इस काम को करना है। लेकिन क्या प्रभु ने इस बात को बता दिया था, इसलिए अब ये पवित्र आत्मा जब तक नहीं आएगा तब तक क्या होगा। ये लोग यरूशलेम में बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के बाद चला गया? क्यों चला गया? पवित्र आत्मा भेजना था इसलिए, और पहले से अपॉइंटेड था ये टाइम, वो दिन अपॉइंटेड था, वो साल अपॉइंटेड था कि कब पवित्र आत्मा आएगा, कब प्रभु यीशु मसीह ऊपर जाएगा। सारी बातें समय पर है। इसीलिए प्रभु के पहले मैंने ये वचन को बताया, गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 पद से लेकर 7 पद तक मैंने लास्ट टाइम आप लोग को मैसेज दिया, उसमें बताया मैंने क्या लिखा है। जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जब समय पूरा हुआ। और मेन टारगेट क्या था? इजरायली प्रजा, उनको मूल लेकर छुड़ाना है। कहां से? व्यवस्था से छुड़ाना है। मैंने लास्ट टाइम बताया आप लोगों को, कितनी गजब बात थी वो, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को अंजाम दिया। तो हमें जाना पड़ेगा इब्रानी उसका 7 अध्याय 11 पद से लेकर 17 पद तक, उसको फिर आप पढ़िए, फिर उस पर मनन कीजिए। क्या ट्रिमेंडस काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चेले लोग जो है वो तो पहले से घबराए हुए थे। प्रभु यीशु मसीह भी जब जिंदा हुआ तब भी ये लोग सब छिपे बैठे थे, सब डर के मारे कि अब हमारी बारी आने वाली है, कुछ होने वाला है हमारे साथ। नहीं, वो लोग छिपे बैठे हैं, और प्रभु बार बार प्रकट होके उनको बता रहा है कि आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बार बार उन पर प्रकट होकर इस बात को बताया, अब ये तुम्हारा जो है पतरस, जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहा था, इसी पतरस ने बोला, हे प्रभु यदि तू है, हम तो सोच रहे हैं भूत है, लेकिन यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे अपने पास आने की। क्या पतरस पानी पर चल के चाहे 2 कदम ही चला हो, चला था कि नहीं? He walked on the water, वो पानी पर चला। लेकिन बाद में लिखा है कि वो पानी को देखकर, हवा को देखकर कुछ उस पर असर हो रहा होगा, वो देखकर वो डर गया और डूबने लगा। प्रभु के साथ हो तो डर तो होना ही नहीं है। अगर डर गए तब तो खत्म, हमारा कोई काम नहीं है। फिर डरपोक लोगों का काम नहीं है। परमेश्वर कह रहा, मेरी जो नीच प्रजा होगी ना, वो सब बोल्ड व्यक्ति चाहिए। खैर, आगे हम लोग देखते हैं कि पतरस को बार बार प्रभु अपने साथ ले जाता है।
कहां कहां ले जाता है। याईर की बेटी मर गई थी और तब पतरस, यूहन्ना, याकूब 3 लोगों को प्रभु यीशु मसीह लेकर उस कमरे के अंदर जाता है। ये अभी मरी नहीं है, ये तो सोई है, प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो कई बार प्रभु का वचन में हम लोग देखते हैं, उसके शागिर्द लोग भी इस बात को बोलते हैं, मरे हुए लोगों को कहते हैं ये तो सोए हुए हैं। यही बात आप दानियल की पुस्तक में पढ़ेंगे, दानियल उसका 12 अध्याय और 2-3 पद देखिए, वहां पर वो ये बात लिखी हुई, जो सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। पहला थिस्सलुनीकी में आप देखिए, वहां पर भी लिखा हुआ है 4 अध्याय, उस 14, 15, 16, 17 सारे पदों को देखिए, वहां पर लिखा हुआ जो सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। ओ परमेश्वर की दृष्टि में हमारी ये फिजिकल डेथ जो है ना, वो एक सोए हुए लोगों के माफिक है। उनको प्रभु कहता है ये सोए हुए और मैं उन्हें जगाने जाता हूं। लाजरस को भी जगाने गया था प्रभु, याईर की बेटी को भी जगाया प्रभु ने, सोई हुई थी, हालांकि मर गई थी, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो सोई हुई है। तो रियली बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी जो बातें आप लोग पढ़ेंगे तो इस बात को ध्यान रखिए कि हमारे प्रभु की निगाह में जो पवित्र लोग सोए हुए हैं वो फिर से जीवित होंगे। और प्रभु ने इसको बखूबी करके बताया है। कहाँ बताया है? याद कीजिए, मैंने बताया, बहुत लंबी स्टोरी बताई थी, बहुत लंबा इसका व्याख्यान दिया था मैंने। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 51, 52, 53, 54 पदों को पढ़िए। वहां पर लिखा हुआ है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, धरती कंप हुआ, अंधियारा छा गया, ये है वो है, और बहुत से पवित्र लोग जी उठे। प्रभु की आवाज उनके कानों में आई, वो जी उठे। खैर, हमारा प्रभु के पास वो ताकत है, वो सामर्थ्य है, वो बहुत बड़े बड़े काम हमारा प्रभु यीशु मसीह करता है। सो अब हम लोग देखते हैं पतरस के बारे में। हम लोग देख रहे हैं कि पतरस सबसे पहले उसका नाम आता है। प्रभु ने उसके लिए बोल दिया था कि तू जो कह रहा है कि मैं तो प्रभु आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हूं, प्रभु कह रहा है तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। जी उठने से पहले उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय में हम लोग देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, और वहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसको 3 बार इस बात को पूछा, तू 3 बार इनकार कर चुका है, क्या मेरी नीच प्रजा बनाने में तुम इस तरह सहयोग करोगे? इनकार करके। फिर प्रभु उससे 3 बार पूछता है। क्या कहता है प्रभु? प्रभु उससे कहता है, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो कहता है, यस प्रभु, मैं आपको प्रेम करता हूं। फिर पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यस प्रभु, मैं आपको प्रेम करता हूं। तीसरी बार फिर पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यस प्रभु, मैं आपसे, तू आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। 3 बार प्रभु ने इस बात को जानने की कोशिश की, रियली उसका फेथ जो है स्ट्रांग है कि नहीं। अब तो मैं जी उठा, मैं उसको दिखाई दिया, मेरी संगति में है वो अभी 40 दिन, बार बार मुझे देख रहा है, वो बार बार मेरी उपस्थिति का अनुभव कर रहा है। और उन्हीं दिनों में ये तीसरी बार घटना घटी है, जबकि ये लोग सब चले गए थे। प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाई देता है। उसी 21 अध्याय का 14 पद में आप पढ़ सकते हैं। ये तीसरी बार है कि प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाई। खैर, तो ये तो चला गया वहां मछली पकड़ने के लिए। अरे पतरस, तुम क्या कर रहे हो यार? बार बार तुम मछली पकड़ने चले जाते हो। प्रभु, आपने हम लोग को बोल दिया कि यरूशलेम में बैठे रहो जब तक पवित्र आत्मा ना आए। ये खाने का व्यवस्था कौन करेगा? पैसा न कौड़ी,
कहां से लाएंगे? कुछ तो करने दीजिए हम लोग को। लूका 5 अध्याय में 1 से 11 पद में हम लोग देखते हैं वो सेम घटना घटती है। प्रभु यीशु मसीह फिर वहां पर खड़ा दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह उसी नाव में था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सारी रात तुमने कुछ नहीं पकड़ा, अब मैं कहता हूं जाल डालो। 2 नाव भरी थी। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं पतरस फिर चला गया है, 7 चेलों को और अपने साथ ले गया है, और वो लोग फिर यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं खाने पीने की। प्रभु को समझाना मांग रहा उसको। प्रभु कह रहा है कि पतरस, तुम्हारी जो जिम्मेदारी है और तुम्हें जो काम करना है, ये बहुत बड़ा काम है, इस पर ध्यान दो तुम। अब तो पवित्र आत्मा तुम्हें मिलने वाला है, और पवित्र आत्मा जब मिल जाएगा उसके बाद तो वाह, तुम्हारा कितना बड़ा काम होने वाला है, और मुझे तुझ पर भरोसा है। आई ट्रस्ट यू। तुम मेरे साथ साथ रहे, बार बार मैंने तुमको अपने साथ रखा। जब मेरा रूपांतर हुआ, मेरा चेहरा सूर्य का माफिक चमक रहा था, मेरे सारे कपड़े एकदम चमकते हुए कपड़े दिखाई दिए तुम्हें। क्या था वो? तुम्हें कुछ समझ में आया वो बात? तुमने मेरे पिता की वाणी सुनी, अपने कानों से सुनी तुमने। यू हर्ड हिज वॉइस। क्या कहा था पिता ने? पिता ने कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो, लिसन व्हाट ही इज सेइंग। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहली आवाज जो दी, पहली आवाज में क्या बोला? फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे हो लो। वो तो लिए, ट्रेनिंग भी मिल गई, 40 दिन अभी प्रभु दिखाई भी दिया। अब प्रभु एक वादा भी कर रहा है कि मैं अब पवित्र आत्मा भेजने वाला हूं, मैं जाऊंगा तब तो भेजूंगा ना। उस बाकी जो 40 दिन तो खैर प्रभु यहाँ दिखाई देता रहा, और 50वें दिन आने वाला था पवित्र आत्मा। बाकी 10 दिन में क्या किया प्रभु ने? क्यों इतनी देर की? उसी दिन क्यों नहीं भेज दिया? उन 10 दिनों में प्रभु अपनी रिपोर्ट दे रहा था खुदा बाप से। कितनी बड़ी रिपोर्ट होगी वो, कितना गजब गजब के काम जो प्रभु ने किए थे। यूहन्ना के 20 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है और भी बहुत से काम थे जो प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, लेकिन वो इस पुस्तक में नहीं लिखे हैं। फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है यूहन्ना 21 अध्याय 25 पद में, बहुत सारे काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने किए। एक एक करके लिखे जाते तो दुनिया में किताबें नहीं अट सकती थी, इतने काम प्रभु यीशु मसीह करके गए। वहां जाके प्रभु यीशु मसीह 10 दिन तक अपनी रिपोर्ट दे रहा है, अपनी सारी बातें बता रहा है। व्हाट ए जॉय वाज देयर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों कितने आनंदित हो रहे होंगे, एक एक बात सुन के कितने आनंदित हो रहे होंगे। नाउ बाइबल कहती है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 33 पद में, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से अब उठा लिया गया और सीधा परमेश्वर पिता के दाहिने जा बैठा, और पिता से पवित्र आत्मा मांग के उसने भेज दिया। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा आएगा, अब पवित्र आत्मा आ गया। अब प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में हम लोग जाते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा अब आता है। पवित्र आत्मा आया तो क्या किया पवित्र आत्मा ने? पहले तो हम देखते हैं कि चेलों को तो अधिकार मिल गया था, चेलों को सामर्थ्य भी मिल गई थी, सारी सामर्थ्य मिल गई थी उनको, प्रैक्टिकल भी हो चुका है। अब इस पवित्र आत्मा को आने की और पवित्र आत्मा से भरने की और पवित्र आत्मा उन पर उतरने से अब क्या होने वाला था? अब बड़ा जबरदस्त काम होने वाला है ना, क्योंकि अब रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी जो है इस नीच प्रजा को, यानी कि इजरायली प्रजा और
ये अन्य जाति प्रजा, दोनों को एक में कंबाइन लाना है, स्वर्ग में ले जाना है। रैप्चर नजीक है, प्रभु आएगा, पहले तो बादल की सवारी में रैप्चर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी नहीं आए, अभी प्रभु नहीं आया है बादल की सवारी में। रोज बाहर बैठ के आसमान देखते रहता हूँ। इवनिंग में मुझे बहुत अच्छा लगता है। गजब गजब के क्लाउड्स के आकार देखता हूं मैं, और मेरे प्रभु को ढूंढता हूं मैं। प्रभु आप कब आएंगे? इतना अनोखा वो दृश्य होगा, क्या गजब की बात होगी। आपने जो वादा किया है वो वादे को भी आप पूरा करने वाले हैं। एंड नाउ वी सी द होल वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार हो रहा, बहुत गजब का काम हो रहा है, और प्रभु की ये वाणी लोगों तक पहुंचाई जा रहे हैं, प्रभु के काम देख रहे हैं लोग। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आया। ये पतरस पहला व्यक्ति है जो सुसमाचार बताने के लिए और इस पवित्र आत्मा के आगमन की बात बताने के लिए, बाइबल कहती है वो अनपढ़ था। इसी पतरस में हम लोग पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय 4 अध्याय में ये बातें लिखी हुई है। वो लोग अनपढ़ थे, नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पहला पतरस, दूसरा पतरस किसने लिखा? पतरस ने लिखा है। क्या बातें उसमें बोली है, कभी हम लोगों ने पढ़ा उसको? वो बातें वो बता रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने मना किया था। मेरा जो रूपांतर हुआ वो बात किसी को मत बताना, मेरे जी उठ के स्वर्ग जाने के बाद तुम लोग बताना। क्या तात्पर्य था इसका, ये बात बोलने का? प्रभु कह रहा तुम्हारे पास एक ऐसा प्रमाण मैंने छोड़ रखा है, ये बातें जब तुम लोगों को बताओगे, लोगों के जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लोग विश्वास करेंगे, लोग पश्चाताप करेंगे, नीच प्रजा बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। एंड सबसे पहले तुमको जो काम करना है वो कहाँ करना है? मेरी इजरायली प्रजा के बीच में काम करना है। जब तक तुम लोग काम नहीं करोगे, कंबाइन नहीं होगा। ये मैंने बहुत तरीके आप लोग को बता दिए, मैंने खुद करके आप लोग को बता दिया। इजरायली प्रजा में ही मैंने काम किए हैं सारे, और बहुत तेरे लोगों ने विश्वास किया है। अभी आगे पवित्र आत्मा का आना है। अभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाने के बाद तो बहुत गजब का काम होगा, और तब ये कंबाइन होंगे दोनों प्रजा, अन्य जाति। अब क्या होता है कि पतरस ने तो पहला मैसेज दिया तो क्या हो गया? पहले ही मैसेज में हम देखते हैं कि उसका 2 अध्याय में वो बहुत गजब का काम हुआ कि पवित्र आत्मा ने बहुत गजब का मैसेज उसके मुख से बोला। पतरस नहीं बोल रहा था, द होली स्पिरिट वाज स्पीकिंग। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके मुंह से बोलता है ना, उसका बहुत बड़ा असर सुनने वालों पर पड़ता है। उसने काफी लंबा उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग जो सुन रहे थे, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अभी हम लोग को मिला है पवित्र आत्मा। अभी हमें 120 लोगों को पवित्र आत्मा मिला है सुबह सुबह। अब मैंने पहला मैसेज दिया है, इस मैसेज को देने में कितना टाइम लगा होगा? मुझे तो 1 घंटा चाहिए भाई। 1 घंटा कम से कम मैं बोलता हूँ, मजा आता है मुझे बाइबल की बातें बोलने में, और बहुत आनंद महसूस होता है। प्रभु ये पतरस ने भी इसी तरह बड़े आनंद के साथ काफी खुलासा करते हुए, क्योंकि बाइबल कहती है कि और भी बहुत सारी बातें उसने बताई थी, और सो उसने इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने इसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। ये मैसेज देने के एंड में बोल रहा है वो। ये बात किसको बोल रहा है? इजरायली प्रजा को। वो इजराइल देश में है,
वो उसी जगह में यरूशलेम में है, यरूशलेम में पवित्र आत्मा उतरा है, वहां पर वो इस मैसेज को दे रहा है। वो पेंटिकोस्ट का पर्व सब लोग मना रहे हैं, ओ हजारों लाखों लोग वहां पर आए होंगे। एवरी ये जूइश पर्सन या जो लोग यहूदी मत में मिल गए थे, बहुत सारे लोग यहूदी मत को धारण कर लिए थे, वो लोग भी सब वहां पर आए हुए थे। अब ये मिली झोले लोग वहां पर है। उसने पहला मैसेज दिया, पवित्र आत्मा ने बोला ये बात, और पवित्र आत्मा इस बात को पतरस को बता रहा है। पतरस, मैंने तुमसे कहा था सामर्थ पाओगे तब तुम लोग निकलना बाहर, तब तुम लोग मैसेज देने के लिए निकलना, तब तुम लोग स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर, तब तुम लोग चमत्कारी कामों को करने के लिए निकलना। पहले तुम लोग को ट्रेनिंग तो मिल चुकी है, लेकिन अब अगेन नाउ होली स्पिरिट, मैं जा रहा हूं, पवित्र आत्मा आ रहा, हम तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। नाउ हम देखते हैं कि 3000 लोग पवित्र आत्मा पाया, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, 3000 लोगों ने मन फिराया। इजरायली लोग हैं, इजरायली प्रजा, अब ये अन्य जाति प्रजा, और दोनों मिलके परमेश्वर की निज प्रजा में मर्ज हो रहे हैं। यू सी द प्रूफ, मर्ज हो रहे हैं। आगे पतरस 3 अध्याय में पतरस ने बहुत बड़ा मैसेज, चमत्कारी काम कर दिया। वो कौन था? वो जन्म का लंगड़ा वहां पर बैठा हुआ था, और पतरस ने बोला मेरे पास तो पैसा कौड़ी तो नहीं है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उठ खड़ा हो। उठ खड़ा हुआ, गजब का काम हुआ। वाह, बहुत सारे इजरायली लोग इस चीज को देख रहे हैं होता हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह कर रहा था, शास्त्री फरीसी तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया, तुम लोगों ने उसको लाश में क्रूस पर चढ़ा ही दिया। अरे अब तो देखो, अब वही प्रभु पवित्र आत्मा के रूप में आकर अब क्या काम कर रहा है। कैन यू डिनाई दिस? क्या तुम इसका इनकार करोगे? वो लोग पकड़ रहे हैं, इन दोनों को पकड़ लिया, पतरस और इसको यूहन्ना को। ये काम तुम लोगों ने किस तरह किया, किस सामर्थ्य से किया? किस सामर्थ्य से किया? उनको भी ज्ञान मिल गया, समझ आ गई, कोई सामर्थ्य है। कहां की सामर्थ्य है? वो स्वर्गीय सामर्थ्य है, जिसको आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। वो सामर्थ्य ने ये काम किया, उसी सामर्थ्य के द्वारा ये लंगड़ा, इसके नए पैर निकल आए। वेल टू डू लाइफ। वाह, आप सोचिए, कहां वो दुबले पतले, उसके पैर सूखे हुए, कभी खड़ा ही नहीं हुआ, जन्म का लंगड़ा है, चंगा हो गया। नाउ द वर्क विल गो ऑन। अब आगे बढ़ेगा काम। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि बड़ी गजब का काम हो रहा है। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। नाउ द चर्च वाज एस्टेब्लिश्ड। टाइम तो पार हो रहा मेरा। कलीसिया बन रही है। समय भी बीतता जा रहा है। 1 घंटा हो गया, मैं बता रहा हूं आप लोग को। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने जो पतरस के जीवन में काम किया, गजब, कलीसिया बन गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही गजब का काम हो रहा है कि ये लोग सब मंडली में मिलते रहे, प्रभु की कलीसिया में जुटते रहे। आगे हम लोग देखते हैं 6 अध्याय में जाते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ उसके 12 कौन सा पद है? 7 पद लिखा हुआ है, 6 अध्याय का 7 पद। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत होती गई। 4 अध्याय 4 पद में 5000 हो गए। 3120 थे,
5000 हो गए। और यहाँ पर फिर लिखा हुआ है चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इनके साथ मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। याजकों का समाज मिल गया, द प्रीचर्स, वो लोग जो प्रभु की बात नहीं माने थे। आराधनालय में प्रभु ने जो प्रचार किए उनको उन लोगों ने इनकार कर दिया था। लूका 13 अध्याय, जो कुबड़ी स्त्री को जो चंगा किया था, आराधनालय का सरदार आकर बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये इस दिन काम नहीं करना है, सब्त का दिन है, नहीं होगा ये सब। लेकिन अब देख रहे हैं याजकों का एक बड़ा समाज इनके साथ मिल गया, इनके अधीन हो गया। इनके अधीन नहीं, पवित्र आत्मा के अधीन हो गया। डोंट यू थिंक दे वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट? क्योंकि अब पवित्र आत्मा आ गया है। नाउ इट इज अवेलेबल, दैट होली स्पिरिट इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। सबके लिए वो है पवित्र आत्मा। ये है परमेश्वर की निज प्रजा बनने का तरीका। कहां वो इनकार करने वाला व्यक्ति, कहां वो डूबने वाला व्यक्ति, कहां वो फिर से पुराने धंधे में भागने वाला व्यक्ति। पतरस एक मैसेज में पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलकर अब इतनी बड़ी मंडली बनती जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़े काम है जो प्रभु आज करना मांगता है। और इसी तरह निज प्रजा बनेगी। इसी तरह निज प्रजा आज तक बनती आई है। बहुत तेरे मर गए, बहुत तेरे खुदा को प्यारे हो गए, बहुत तेरी आत्माएं प्रभु के पास पहुंच गई, बहुत तेरे काटे गए, सताए गए, बहुत क्रूएल तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। लेकिन अगेन गॉड इज सो हैप्पी। जो तरीका, ये स्वर्गीय तरीका था, ये स्वर्गीय प्लानिंग थी, ये स्वर्गीय तालीम थी। इसका क्या बोलेंगे, उसका परिणाम तो आने ही वाला था। और सबसे पहले इजरायलियों के बीच में, अभी अन्य जातियों के बीच में बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है कहीं कहीं, लेकिन ये इजरायलियों के बीच में काम हो रहा है। और जो स्टबर्न लोग थे, जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, नहीं समझा, परमेश्वर का पुत्र नहीं जाना, लेकिन नाउ यू सी इनके बीच में काम हुआ। पहला शुरुआत कहाँ हुई? चलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर इस चीज को देखेंगे। हमारा समय पार हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं कि आज भी हम लोग के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई और हम लोग बड़े आराम से प्रभु का वचन सुन सकें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारा मन बहुत आनंदित होता है जब जब प्रभु जी आपके वचनों को हम सुनते हैं। पवित्र आत्मा जब जब बोलता है, अनोखी बातें हमारे बीच में प्रकट होती है। ओ प्रभु जी, और आज के दिन फिर एक बार एक नमूना आपने पेश किया, एक ऐसी चीज आपने हम लोग को बताई कि आपने किस तरह से पतरस के द्वारा प्रभु जी पहले आपने अपनी प्रजा, इजरायली प्रजा के बीच में काम किया ताकि वो आपकी निज प्रजा बन जाए। और फिर प्रभु जी आपका अनोखा काम आगे हो। सो धन्यवाद करते हैं, इस काम को आपने पूरा किया और अब आगे हम लोग और भी देखने वाले हैं प्रभु, और उसके लिए आपकी अगुवाई चाहते हैं। तो प्रभु एक एक व्यक्ति का चरित्र जब हम बयान करते हैं और आपके काम को होता हुआ देखते हैं तो प्रभु जी हमारा मन हर्षित होता है। आगे दिनों में हम लोग बहुत सारी बातें देखेंगे, उसमें प्रभु हम लोग को समझ और बुद्धि हमारी खोल दीजिएगा और हम में से एक एक व्यक्ति आपको समर्पित हो जाए और अपनी निज प्रजा बन के आपके साथ रहे। धन्यवाद स्तुति के साथ ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुन और स्वीकार करे, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन,
आमीन। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। जय मसीह। थैंक यू जय वेरी मसीह की। मच। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए खुदावंद Praise the यीशु Lord. मसीह की जय Yay. धन्यवाद हो। बहुत अद्भुत प्रकाशन इजरायली प्रजा और परमेश्वर के निज प्रजा का जो भेद है, जो बातें छुपी हुई थी, है ना, परमेश्वर के बहुमूल्य दास के द्वारा आज ये सारी बातें हमारे बीच में प्रकट हो रही है। हालेलुया। ये सब ऐसा शिक्षा, ऐसा वचन की गहराई, ऐसा वचन का प्रकाशन आपको हर घर प्रार्थना घर के सिवा कहीं नहीं मिल सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ मेरे खुदा के लोगों, ये घमंड की बात नहीं, ये परमेश्वर की अनुग्रह है हम सबके ऊपर।